एक फ़ोन कॉल की वजह से एक पिता ने अपने 14 साल की नाबालिग बेटी की हत्या कर दिया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी यूपी की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के मायापुरी कॉलोनी में संजय सिंह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। तीनों बच्चों में उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार पूर्वक। दरअसल यह कहानी लखनऊ के रहने वाले संजय सिंह की बेटी का है। बेटी का नाम पूजा सिंह था। पूजा सिंह की उम्र 14 वर्ष थी और वह अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के दरमियान पूजा सिंह एक लड़के से दोस्ती कर लेती हैं और उसके साथ रहती थीं। पढ़ती लिखती थी और लंच समय उसी लड़के के साथ खाना खाती थी। एक साथ रहते रहते पूजा उससे प्यार करने लगी थी। कहीं ना कहीं मन ही मन लड़का भी पूजा से प्यार कर रहा था, लेकिन वह पूजा को प्रपोज करने से डरता था। दोस्तों, लड़का पूजा को प्रपोज करने से नहीं डरता था। दरअसल उसको इस बात से डर लग रहा था कि कहीं उन दोनों की 2-3 साल की दोस्ती टूट न जाए, इसीलिए लड़का पूजा को प्रपोज करने से डरता था। पूजा धीरे धीरे कहीं ना कहीं महसूस करने लगी थी कि उसका दोस्त उससे प्यार करता है। इसीलिए एक दिन पूजा अपने दोस्त को प्रपोज कर देती है और पूजा के दोस्त इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि अब दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती है। अब दोनों को एक दूसरे से बिना बात किए हुए मन नहीं लग रहा था और दोनों घर पर भी फ़ोन से बात करने लगे थे। और एक दिन पूजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसी लड़के से 1-2 घंटे नहीं बल्कि 4 से 5 घंटे तक लगातार बात करती रहती है। एक दिन पूजा के पिता पूजा को लंबी समय से बात करने के दौरान पूजा को देखते ही पूजा से पूछते हैं, तुम किससे बात करती हो? इतना सुनकर पूजा तो डर जाती है, लेकिन पूजा अपने डर को छिपाते हुए कुछ नहीं बताती और कहती है कि पापा, वह मेरी स्कूल की सहेली है। उस समय पूजा के पिता संजय सिंह पूजा को छोड़ देते हैं, लेकिन संजय सिंह को पूजा पर शक होने लगा था। इसीलिए वह पूजा की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि पूजा उनसे झूठ बोल रही थी। उस समय पूजा के पिता संजय सिंह पूजा को छोड़ देते हैं, लेकिन संजय सिंह को पूजा पर शक होने लगा था। इसीलिए वह पूजा की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि पूजा उनसे झूठ बोल रही थी। वह एक लड़के से बात करती थी। संजय सिंह पूजा को समझाते हैं और उससे मारपीट भी करते हैं, लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। वह फिर कॉल करके अपने प्रेमी से बात करने लगी थी। फिर एक दिन ऐसे ही पूजा अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उसी समय पूजा के पिता कहीं से अचानक आते हैं और पूजा को अपने प्रेमी से बात करते हुए देख लेते हैं। उसके बाद संजय सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वह इस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने ही बेटी पूजा को जान से मार देते हैं। पूजा की तुरंत मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये खबर पुलिस को पता चलती है तो पुलिस समय रहते हुए घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन संजय सिंह वहां से भाग गया था। तो पुलिस संजय सिंह के बेटा और बेटी से पूछताछ करती है तो वह लोग यह सभी घटना को बता देते हैं और यह भी बता देते हैं कि पापा ने ही दीदी को मारा है। वहीं पर पुलिस को पता चलता है कि पूजा संजय सिंह की सबसे बड़ी बेटी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।